हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस से संबंधित यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस का है। 68वीं की प्रीलिम्स और 67वीं का मेंस है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी उम्मीद है कि 29 दिसंबर को होने वाली जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है उसमें थोड़ा समय और मिल जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि कोई भी किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम जो है समय पे ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों की एक जो उम्मीद थी कि पेपर पोस्टपोन होगा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद समय मिलेगा, और ऐसा सोचकर अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप गलत हैं। यानी कि आपको लगातार मेंस की प्रिपरेशन में बने रहना है। यानी कि जो भी आपकी प्रैक्टिस है और जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उसको लगातार जारी रखें, क्योंकि 29 दिसंबर को ये परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 68 का, उसके परिवर्तन को लेकर यदि बात की जाए, उसमें किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग को लाया जा सकता है और कितना चांस है उस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, कल एक नोटिस आया था शिक्षा पदाधिकारी यानी जो प्रधान शिक्षक था उसके पेपर को लेकर के, यानी वो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं और उसमें जो निगेटिव मार्किंग उन्होंने अप्लाई करने के लिए बोला हुआ है तो वो है 0.25 का। ठीक है, यानी कि अगर उसमें इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई किया जा सकता है तो इसकी प्रबल चांसेस हैं, प्रबल संभावना है कि 68वीं बीपीएससी में भी इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग को वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म फिलिंग कराया था तो उन्होंने बच्चों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। यानी उन्होंने कुछ ऑप्शन उपलब्ध करवाए और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको वो सिलेक्ट करना होगा कि आपको पूरे 100 क्वेश्चंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग चाहिए, 1/4 चाहिए, या फिर स्टार मार्किंग चाहिए। यानी 100 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग के और 50 क्वेश्चन में स्टार मार्किंग रहेगी। क्योंकि इन्होंने ऐसे पहले बोला हुआ था, बट कुछ विरोध हुआ और इससे पहले भी एक महा आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने 67वीं की प्रीलिम्स परीक्षा में ही बीच में चेंजमेंट कर दिया था, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि उसमें जो ऑप्शन उन्होंने उपलब्ध कराए वो भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि लगभग बच्चों का यही था कि पहले की तरह प्रीलिम्स हो, बट कुछ बच्चे चाह रहे थे कि यदि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर ई ऑप्शन को हटा देना चाहिए। बट उन्होंने ई ऑप्शन को नहीं हटाने की, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने की बात की है आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अपने इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ई ऑप्शन नहीं हटेगा। यानी अभी तक वो पैसिव के रूप में ले रहे थे उसको, ई ऑप्शन को, बट अब वो एक्टिव के रूप में उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने पे काम कर रहे हैं। यानी कि अब ई ऑप्शन को लेकर कई प्रश्न आपके सामने टकरा सकते हैं, जिसका अभी तक 8-9 प्रश्न मिलते थे, 10 मिलते थे, बट अब वो इसकी संख्या अधिक से अधिक होने की संभावना रहेगी। ई ऑप्शन को एक मजबूत स्थान वो प्रदान करेंगे बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरीके से शिक्षा यानी कि जो आपका प्रधान शिक्षक का पेपर है जो कि 22 तारीख को होना है, तो उसमें जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग मेन जो नोटिफिकेशन था उसमें नहीं थी, बट अब नोटिस दे करके नेगेटिव मार्किंग के बारे में सूचना उन्होंने दी है। ठीक है, तो 68वीं के जो उम्मीदवार हैं और ये जानना चाहते हैं कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उनके सामने एक ये ऑप्शन हो सकता है कि पूरे पेपर में 1/4, ठीक है, 1/4 यानी कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखेंगे प्लस ई ऑप्शन रखेंगे। इसकी ज़्यादा चांसेस बन रही है। यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर ई ऑप्शन जारी रखते तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, लेकिन अगर 1/4 के साथ ई ऑप्शन रख रहे हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन, तो थोड़ी राहत है। बट ई ऑप्शन अगर हटा दिया जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती और नेगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर कंडक्ट कराते तो ये बहुत ही अच्छा रहता। धांधली को रोक सकते, धांधली इन द सेंस कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेकर के, उनका जो है एंट्री यहाँ पे बंद हो सकता था। सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे इन कर सकते थे जो सीरियस कैंडिडेट, जिनने वाकई में इसके लिए पढ़ाई करी है, जो इसी के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसी का है और अभी मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद ही जो आगे के लिए कोई चीज़ें होंगी। AAO का जो है ऑडिटर का ये सब अपडेट आपको जो है
मिलता रहेगा। इंटरव्यू वगैरह लगे हुए हैं इसके, तो उसकी भी मॉक टेस्ट अपने रैंक से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इसके साथ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके भी जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अपनी कोचिंग के थ्रू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इस टाइम जो है बच्चे खुद से ही कर रहे हैं और अपनी कोचिंग में बस प्रैक्टिस ही हो रही है। अदरवाइज़ कोई खास नया टॉपिक दिया नहीं जा रहा है इसके लिए, और बस प्रश्न पे प्रश्न जो है आप लगाएं उसको। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।